हेलो स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा, द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा है क्या? तो पहले मैं एक फिगर बनाता हूँ। देखिए बेटा, ये है आपके पास हाइड्रोजन का नाभिक और हाइड्रोजन के नाभिक में इकाई धनावेश होता है, यानी एकांक धनावेश होता है। एकांक धनावेश अर्थात जितना इसका धनावेश है उतना ही इसका क्रमांक है। तो इसका क्रमांक 1 है और वो क्रमांक जिसे इलेक्ट्रॉन कहेंगे वो इसके बाहरी कक्षा में सर्कुलर पाथ में घूम रहा होगा। तो बच्चों यदि हम इस हाइड्रोजन परमाणु को ऊर्जा दें तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा को ग्रहण कर लेगा और इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा को ग्रहण करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा इस कोष की ऊर्जा से ज्यादा हो जाएगी। तब ये इलेक्ट्रॉन इस कोष को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाएगा। तो सपोज कीजिए ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके इस ऊर्जा स्तर को छोड़कर इस वाले उच्च ऊर्जा स्तर में आके ठहरा है और यहाँ पे ठहरेगा सिर्फ कितनी देर? 10⁻⁸ सेकेंड ही ठहर कर वापस फिर से अपने कोष में चला जाएगा। क्योंकि वो इसलिए जा रहा है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो इस कोष का है ही नहीं, वो इस कोष का था, तो वो वापस फिर से अपने उसी कोष में जाता है और जब उस कोष में जाता है तो जो एनर्जी इसने ग्रहण की थी वो ऊर्जा प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा। हाइड्रोजन परमाणु को जब ऊर्जा दी जाती है तो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। अब उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है तो बच्चों हमारे पास ऊर्जा स्तर इनफाइनाइट होते हैं। एन की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट किसी भी ऊर्जा स्तर पर जा सकता है। ठीक है, तो परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तर पर जाता है और किन्हीं भी उच्च ऊर्जा स्तर में, कोई से में भी, ठीक है, किन्हीं भी उच्च ऊर्जा स्तर में सिर्फ 10⁻⁸ सेकेंड रुक कर वापस अपने पूर्व कोष में या वापस अपने कोष में चला जाता है। उस दौरान वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है, ऊर्जा को प्रकाश के रूप में उत्सर्जित करता है, जिसे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा कहते हैं। ये बच्चों डेफिनेशन क्लियर हुई। बच्चों इसका फार्मूला देखिए, फार्मूला है इसका E बराबर -RCH/n²। ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा का फार्मूला है। तो जहां पर मैं लिख देता हूं सबके बारे में, E बराबर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा R। बच्चों R, इसे R भी लिखा जा सकता है और RH भी लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? R भी आप लिख सकते हैं या तो RH भी लिख सकते हैं, दोनों ही रिडवर्ग नियतांक है। तो R यहाँ पे क्या है? रिडवर्ग नियतांक। बच्चों मैंने आपको पीछे पढ़ाई थी रिडवर्ग नियतांक की वैल्यू, वो वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स, ये वैल्यू मैंने आपको पढ़ाई थी। ठीक है, रिडवर्ग नियतांक इतना है। अब C बराबर प्रकाश की चाल या प्रकाश का वेग भी लिख सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी। प्रकाश की चाल को किससे दर्शाते हैं? C से। C बराबर प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बच्चों देखिए हमारे पास प्रकाश की जो चाल है वो मीटर में है, रिडवर्ग नियतांक सेंटीमीटर में। आप चाहे तो इस सेंटीमीटर को मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू मीटर में क्या हो जाएगी? 1.096 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। ये मीटर में वैल्यू हो गई। तो चाहे सेंटीमीटर की वैल्यू अगर न्यूमेरिकल में होगी तो ये मीटर में होगी, तो आप इसे इस्तेमाल कर लेंगे। जहां H
ये H है बच्चों, H है हमारा प्लांक नियतांक, और प्लांक नियतांक की वैल्यू है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। इसके बाद n, ये लिखा है बच्चों अपना n क्या है, n बराबर कोषों की संख्या। तो बच्चों कोष हमारे पास किस रूप में है आपको पता है ना, कि L M N से लेके आगे भी, जहाँ पे k की संख्या न्यूमेरिक वैल्यू 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4 से लेके आगे भी। ठीक है बच्चों, तो ये था अपना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो क्या है, एक बार मैं फिर से बोलूँगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बच्चों, जब हम हाइड्रोजन परमाणु को ऊर्जा देते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करके अपने कोष को छोड़कर उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ जाती है और वो अपने कोष को छोड़कर जिन उच्च ऊर्जा स्तर में गया होगा, उन उच्च ऊर्जा स्तर में सिर्फ 10 की घात -8 सेकंड, जो कि बहुत छोटा समय है, इतना छोटा कि हम उसे कल्पना भी नहीं कर सकते, बहुत छोटा समय है, वो उस कोष में जाकर वापस फिर से अपने उसी कोष में लौट के आएगा। इस दौरान प्रकाश के रूप में वो अपनी उस ऊर्जा को उत्सर्जित कर देता है बच्चों। इसे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा कहते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा के लिए हमारे पास फार्मूला है E = -RCH/n², जहाँ E मैंने लिखा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की ऊर्जा को दर्शा रहा है, जहाँ R रिडबर्ग नियतांक, रिडबर्ग नियतांक की वैल्यू हमारे पास सेंटीमीटर में ये है और मीटर में ये है। प्रकाश की चाल जैसा आपको विदित है, प्रकाश की चाल ठीक है कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। H जो है वो प्लांक कांस्टेंट होगा, जहाँ पर 6.6 × 10⁻³ 34 जूल सेकेंड। एंड द लास्ट वन n बराबर कोषों की संख्या, जो सेल आप पढ़ रहे हैं बच्चों, ये जो कोष है इन कोषों की संख्या बता रहा है, और इन कोषों को जैसा कि आपको जानते हैं इसे बोलते हैं K L M N, तो ये लिखे हैं कोष जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू इतनी है। तो ये था बच्चों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।